जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे हाथ में है ज्वाला बुक और दोस्तों इसमें मैं पढ़ रहा था स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो मेरे आंख में आंसू आ गए कि किस प्रकार जो ये भारत देश है उनके साथ अत्याचार किया और महापुरुषों को पहचान पाता है, लेकिन अपने ये जो उसके गंदे विचार है उसको बनाए रखने के लिए किस प्रकार उनके साथ अत्याचार करता है। दोस्तों हमें वास्तव में सच्चे धर्म से परिचित कराने वाले स्वामी विवेकानंद जी थे। उनको इस तरह से दबाया गया, सोचिए उनका शरीर भी सुडौल था, अच्छे जीने लायक थे, लेकिन हमने उनके साथ इतना अत्याचार किया। हमारे इसी भारत देश के लोगों ने इतना अत्याचार उनके साथ किया कि वो 38 साल की एज में ही उनका निधन हो गया। तो इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। सोचिए जिस महापुरुष को हम जीते जागते नहीं समझ पाते हैं और उसको उसके निधन होने के बाद समझते हैं, तो क्या मतलब। दोस्तों ये जो हमारे भारत देश की चली आ रही कुरीतियां, अंधविश्वास, परंपरा, यही जो है हमारे स्वामी विवेकानंद जी को ले डूबी है। दोस्तों वो चाहते थे कि हमारा भारत देश बहुत आगे जाएगा, ठीक है। वो बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, अच्छे पढ़े लिखे थे। दोस्तों वो सोचिए कि यहाँ उनको किस प्रकार से कष्ट झेलने पड़े। भारत देश के भारत देश के लोगों के द्वारा ही उनको बहुत प्रकार की विकृतियों को सामना करना पड़ा। फिर उन्होंने तय किया कि मैं अब जाऊंगा कहाँ, दूसरे देश। यहाँ के लोग मेरे को साथ नहीं दे रहे हैं, तो वो दूसरे देश कहाँ, अमेरिका चले गए। दोस्तों अमेरिका गए तो उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और सत्य मार्ग सभी को बताया और वहाँ उनका चलने भी लगा। लोग वहाँ कंट्रीब्यूशन भी देने लगे, क्योंकि उस वक्त उनको अब प्रचार करने के लिए सत्य की बातें लोग जन जन तक पहुँचाने के लिए एक को धन की भी जरूरत थी उनको, तो वहां से धन भी मिलने लगा था। लेकिन भारत देश के लोगों ने इनको नकार दिया, इनको बोल दिया वो गंदा व्यक्ति है, बेईमान है, उसको 1 रुपया भी मत देना, और गलत गलत प्रकार के अखबार छापने लगे। दोस्तों ये जो मैं बता रहा हूं ना, असलियत जो इस बुक में छापी गई है, ज्वाला बुक में, हमें कभी नहीं पढ़ाया गया ये सब हमारी स्कूलों में। क्यों? क्योंकि हम इससे परिचित हो जाएंगे तो हमारे अंदर क्रांति उठेगी कि हमारे महापुरुषों के साथ कैसा कैसा हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा, जो नहीं देखेगा मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारा जीवन कोई मतलब का नहीं है, तुम जिंदा होते हुए लाश हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो किस प्रकार उन्होंने दर्द झेली। वो चाहते थे कि मैं एक केंद्र तैयार करूं, मद्रास कोलकाता में उनका जन्म स्थान था, कोलकाता। दोस्तों वो चाहते कि संपूर्ण भारत मेरा एक रोशनी में जिएगा और आगे बढ़ेगा और सत्य धर्म को लेकर चलेगा। जो हमारे भारत देश में अभी भी बहुत सारी विकृतियां फैली हुई हैं, अभी भी हम मानने को तैयार ही नहीं हैं। जिस प्रकार हमारे आचार्य प्रशांत सर अभी इस युग के महापुरुष है, उनको जीते जागते हम नहीं पहचान नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो कृपया करके आचार्य प्रशांत सर को सुनिए और उनसे सीख लीजिए, और अभी हमें समझने की जरूरत है। तो कृपया करके ये सारी चीजें अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि हमें अभी जीते जागते समझ लेना चाहिए कि बस हमारे सामने एक महान पुरुष हैं और उनकी बातों को समझिए। नहीं, वो जैसे ही जाएंगे फिर वही हो जाएगा, जैसे हमने अभी स्वामी विवेकानंद महापुरुष के साथ ऐसा किया। फिर उनको महापुरुष मानने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है, हम उनको बस पूजने लगते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर नहीं चल पाते हैं। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि कृपया करके आचार्य प्रशांत सर को सुने और उनकी बातों को ध्यान दें और क्रांति लाएं। जय हिंद, जय भारत।